नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर, नोएडा में अतीक की संपत्ति की तलाश तेज कर दी गई है। प्राधिकरण को प्रयागराज कमिश्नरेट की चिट्ठी 7 दिन में मांगा संपत्ति का हिसाब। बेनामी संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। तो नोएडा में अतीक की संपत्ति की तलाश तेज कर दी गई है। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। भर चुका है अपराधों की डायरी का हर पन्ना। उसके कुछ गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। अतीक भले ही गुनाहों की दुनिया के साथ साथ इस दुनिया से भी रुखसत हो चुका हो, लेकिन अभी भी उसके कुछ गुनाहों के हिसाब बाकी रह गए हैं। योगी सरकार ने माफिया को पस्त करने के लिए बुलडोजर का जो अभियान चलाया था, उसमें अतीक ही नहीं बल्कि कई माफिया की अवैध तरीके से अर्जित की गई अचल संपत्ति पर बुलडोजर का पंजा चला। लेकिन अभी भी उसकी कई ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जिसमें उसके अपराध से अर्जित कमाई का पैसा लगा हुआ है, जिसे खंगालने के लिए पुलिस की निगाहें लगी हुई हैं। माफिया अतीक अहमद पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है और अपने प्रभाव के चलते जो भी प्रॉपर्टी उसने कमाई उसकी कुर्की करने की भी कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। नोएडा अथॉरिटी को प्रयागराज पुलिस द्वारा एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में साफ तौर पर यह मांग की गई है कि नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में अतीक अहमद, उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी या उसके बेटों के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी कर बताएं। उस लेटर के आने के बाद एसीओ लेवल से इस पूरे मामले की जांच शुरू कराई गई है और तमाम विभाग, चाहे औद्योगिक प्लॉट हो चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट हो, तमाम विभागों में उस प्लॉटों की जानकारी की जा रही है। जो भी अतीक के नाम है या उसके करीबियों के नाम है, 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करके देनी है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस नोएडा पहुंचेगी और उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। अब नोएडा अथॉरिटी भी नोएडा में माफिया अतीक की मौजूद संपत्तियों का ब्यौरा खंगालेगी। इसके लिए कमिश्नरेट प्रयागराज की ओर से नोएडा प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी गई है। उम्मीद की गई है कि दूसरे जिलों की तरह ही नोएडा में भी अतीक की करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति होगी, जिसकी जानकारी प्रयागराज कमिश्नरेट ने 7 दिन में मांगी है। जानकारी के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से अतीक का परिवार बची हुई संपत्तियों को बेचने के फिराक में है। संभावना जताई जा रही है कि अतीक के रिश्तेदार और उसके बेटे के दोस्त इन संपत्तियों का सौदा तय कराने में लगे हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट है कि अतीक समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर 14 आई एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अतीक अहमद, अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक के पुत्र अली, उमर, असद, एजाम और आबान की संपत्ति का विवरण तलाशने के लिए कहा गया है। इसके लिए नोएडा लैंड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्री कमर्शियल के अधिकारी डीजीएम एजीएम को पत्र से अवगत कराया जा चुका है। सूत्र बताते हैं कि ऐसा ही पत्र ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी भेजा गया है। अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। तब उसने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ की बताई थी, लेकिन असलियत इससे काफी दूर थी। इसी साल अप्रैल में जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चला है और 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि अतीक ने 3 दशक में करीब 1200 करोड़ की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया था, जिसे योगी सरकार खोज कर निकाल रही है। जो कभी सरकार में रखता था दखल, आज सरकार ही उसे कर रही बेदखल। कभी ये वक्त भी था कि अतीक की सत्ता में जबरदस्त पैठ हुआ करती थी और उसका मुख्यमंत्री कार्यालय तक में दखल हुआ करता था। अतीक अहमद ने अपने नाजायज काम करवाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन चेयरमैन पर न केवल दबाव बनाया, बल्कि उनके घर में घुसकर उन्हें बंधक भी बना लिया था। लेकिन सत्ता बदली तो अतीक के दिन भी बदल गए। अतीक जेल में बंद हुए और प्रयागराज में लूकरगंज में उनके कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट्स बनवाकर योगी सरकार ने गरीबों के लिए 76 फ्लैट तैयार कराकर बांट दिए। अब सरकार की कोशिश है कि जहां भी उसकी संपत्ति हो, वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाकर मुहैया कराए जाएं।
ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अतीक अहमद की एक कोठी पाई गई है, उसकी भी कुर्की कुछ दिनों में होगी। दूसरी तरफ यमुना प्राधिकरण इलाके में भी अतीक की तमाम जो संपत्तियां हैं उनकी तलाश तेज हो गई है। अब माना जा रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में जो भी संपत्तियां हैं उनको तलाश करने के बाद कुर्की की कार्रवाई बहुत जल्द देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।